हेलो बच्चे, बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी भी चैप्टर है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे एक लाइंस की, नंबर लाइंस की। ये हमारे पास एक लाइन है बच्चे, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना। और इस लाइन पे बहुत सारे नंबर्स आप जानते हैं होते हैं, ठीक है ना। ये एक लाइन है, यहाँ पर बीच में होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इनफाइनाइट तक इस पे नंबर होते हैं। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, सारे रियल नंबर इस पे लाई करते हैं बेटा। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे मैंने बोला ये है O, ये है X और ये है मेरे बच्चे X डैश। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बोलता हूं मेरे बच्चे X एक्सिस, ये होता है X एक्सिस, ठीक है जी। अब समझो बड़े ध्यान से, एक मेरे पास ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे ही बच्चे मेरे पास ये एक वर्टिकल लाइंस है, ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइंस है, ठीक है जी। अब इस वर्टिकल लाइंस पे यहां पर आपका होता है बीच में, ये हो गया 0, इसके ऊपर बच्चे हो गए पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो गया बेटा इनफाइनाइट तक। अच्छा, इस लाइन को हम बोलते हैं ये O, ये Y और ये हो गया बेटा Y डैश। इस लाइन को हम बोलते हैं Y एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं Y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं X एक्सिस। अब जब ये दोनों लाइंस, जब ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं और इस जीरो पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बेटा ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक हमने बनाया, ये हमने बनाया पहले एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और बेटा ये हमने बनाया यहां पर वाई एक्सिस। ये अब दो लाइन है, ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब समझना बेटे बड़े ध्यान से, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बेटा। ये हो गया -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है बेटा। वाई ओ वाई डैश बेटा, जिसमें हम इस लाइन को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पूरी लाइन क्या हो गई एक्स एक्सिस, और ये बेटा पूरी लाइन क्या हो गई वाई एक्सिस, ठीक है जी। और इस पूरे कंप्लीट पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो व्हेन, जब टू लाइंस एक दूसरे को, कौन कौन सी लाइंस, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं उसे? कार्टेशियन प्लेन। और ये जो पॉइंट जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है जी। आ गई बेटा इतनी बात समझ में? अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या है कि ये दो लाइन है, एक लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, एक ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ठीक है, चलें। अच्छा, इनको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, इधर, इधर थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं और थोड़ा सा इनको मैं छोटा कर देता हूं, ताकि आपको अभी हम और चीजें बताएंगे तो आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास, ये यहां पर हो गया O, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है जी, और -6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है जी। अब समझिए बेटा बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये O, ये x डैश, सॉरी x, और ये x डैश बच्चे, ये हो गया हमारे पास पूरा पूरा x एक्सिस, और ये y o y डैश बच्चे, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। और इस पूरे का नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है जी। जब दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ओरिजिन पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बच्चे, ठीक है जी। जिसके अंदर अब बड़े ध्यान समझना,
एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, पूरा पूरा एक्स एक्सिस। वाई डैश ओ वाई, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे वाई एक्सिस। अब देखिए बड़े ध्यान से, अब ये हमारे पास पूरा पूरा क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस के जो ओरिजिन वाला पार्ट है, ये होता है मेरे बच्चे ओरिजिन, जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, अब समझो बड़े ध्यान से, इस ओरिजिन से इधर का जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओ एक्स। ओ एक्स का मतलब होता है, ओ एक्स का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर वाला जो ये वाला जो पार्ट है, या अभी पहले इधर वाला देख लो, इधर वाला जो पार्ट है बेटा एक्स एक्सिस का, वो होता है ओ एक्स डैश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस मेरे बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ये होता है मेरे बच्चे ओ वाई, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस मेरे बच्चे। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये होता है ओ वाई डैश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है जी। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये पूरा पूरा होता है कार्टेशियन प्लेन बच्चे। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, व्हेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर एट ओरिजिन, तो वो जो एक फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये पूरा पूरा है कार्टेशियन प्लेन। इसमें इधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पूरा एक्स डैश ओ एक्स इज नोन एज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज नोन एज मेरे बच्चे वाई एक्सिस, ठीक है जी। चलिए हम आगे, अब बड़े ध्यान से समझना। चलिए जी, अब हम बात करेंगे बहुत बड़े ध्यान से, जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, जिनमें एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। अब ये क्या करता है, जब ये दोनों लाइंस, ये क्या है हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है जी। अब जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पर, तो ये कार्टेशियन प्लेन बनाती हैं, है ना। मैंने बता दिया आपको कि ये क्या बनाती हैं, कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये चार पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ना एक पार्ट को, मतलब जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी 90 डिग्री के एंगल पे या ओरिजिन पर, तो इसने चार पार्ट्स बना दिए, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, जिसमें हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बच्चे, और इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है मेरे बच्चे। इतनी बात समझ में यहां तक आपको आ गई। अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको चार पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। चले हम आगे। चलिए अब बात करेंगे बच्चे कि जैसे ही ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और ये क्वाड्रेंट्स बनाती हैं। अब हर क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स, ये ओ, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है बेटा। अब देखो जो एक्स ओ एक्स होता है, वो मैं आपको बता के आया था, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो एक्स डैश होता है, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो बच्चे ओ वाई होता है, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये जो होता है, ये होता है मेरे बच्चे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। अब ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिएगा कौन कौन आ रहा है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो गए प्लस और प्लस, मतलब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम जाएं बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम जाएं तो आप देखिएगा यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है। पहले हम x एक्सिस लेते हैं, बाद में हम y एक्सिस लेते हैं। तो x जो है मेरे बच्चे वो नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। तो मेरे बच्चे साइन हो गया माइनस और प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो बेटा साइन हो गए माइनस और माइनस। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया, तो बेटा साइन हो गए प्लस और माइनस। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, प्लस और माइनस। बच्चे अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से आ जाइए, बहुत ध्यान से। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, हमें एक्चुअल में इस कार्टेशियन प्लेन की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट या कोई भी पॉइंट कहां पर लोकेटेड है। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, मैंने एक क्या बना दिया, मैंने ये इस बोर्ड पर ये एक पॉइंट ले लिया और मैंने कहा इस पॉइंट की लोकेशन बताओ। तो इस लोकेशन को बताने के लिए मुझे कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है, जो कार्टेशियन प्लेन हम पीछे पढ़ के आए हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अब कैसे पता करते हैं इस पॉइंट की कहां पर है। तो हमने वहां पर एक क्या बनाया, कार्टेशियन प्लेन। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया बच्चे। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, ये हमने वहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाया। हमें इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है। ये हो गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है बेटा। अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, जिसकी लोकेशन मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है वो मैं पीछे बता के आ चुका हूं। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इस पॉइंट की लोकेशन। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन एक्स एक्सिस और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन वाई एक्सिस। कर दिया मेरे बच्चे। तो दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर दिए। तो अब देखो जरा, एक्स एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है, 5, वाई एक्सिस भी कितनी है, 5। तो इस पॉइंट की लोकेशन आ गई 5,5। बात समझ में आ गई। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन को। ठीक है जी। अब जैसे मैंने बोला कि कोई पॉइंट है बेटा हमारे पास 2,-1, इसकी जरा लोकेशन बताइए कहां पर है ये पॉइंट। अब देखो कैसे जाएंगे, ये पहले वाला होता है एक्स एक्सिस, तो मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस चाहिए 2 पर, यहां पर आप पहुंच गए। अब वहां पर ये वाला पॉइंट होता है बेटा वाई एक्सिस का। अब ओरिजिन से जाइए वाई और माइनस नेगेटिव वाई की तरफ जाना है। तो ये यहां से हम ऐसा है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया 2,-1 बच्चे। बात समझ में आ गई। मैंने कहा एक पॉइंट है आपके पास क्यू, ये पॉइंट हो गया पी। मैंने कहा एक पॉइंट है आपके पास क्यू, और जो क्यू जो पॉइंट है वो है -3,6। तो ये बताओ कहां पर होगा कार्टेशियन प्लेन में। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यू ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है मेरे बच्चे। अब एक्स एक्सिस की पे हम जाएंगे 3, बट 3 भी कौन सी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां से आएंगे 3, 1 2 3। अब 3 जाने के बाद वाई पे जाएंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -3,6, ये क्यू पॉइंट हो गया। और आप देखो ये -3 पे जा रहा है और ये 6 पे जा रहा है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। चलिए बड़े ध्यान से समझना। अब ये जो मेरे बच्चे x और y होते हैं, जो कोऑर्डिनेट जो x और y होते हैं, दिस x एक्सिस इज आल्सो नोन एज, इस x एक्सिस को एक नाम से और जानते हैं, क्या, एब्सिसा। इसको एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। और इस y एक्सिस को एक नाम से और भी जानते हैं, क्या, ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई यहां तक। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी। चलें हम, आ जाइए बड़े ध्यान से।
अब देखो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर तो हमारे पास नहीं है, हम यहीं पर ग्राफ पेपर का मतलब कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाया और इस प्लेन पर हम ये पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है जी। चलें, अब समझो बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। चलिए आ जाइए, पॉइंट ले लेते हैं बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस के 7, और इसको बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा आगे तक, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेता हूं। चलिए, चलिए नहीं हो रहा है ये, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये मैं सोचा ये आगे बढ़ जाएगा, पर ये बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, दूसरी बार आगे ले लेते हैं। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है बेटा। चले हम, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है जी। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमने ग्राफ पेपर पे हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए बेटा, ठीक है जी। एक एक्स एक्सिस बनाया और एक हमने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, और ये वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब पहले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2,5, तो हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे, तो एक्स एक्सिस पे 2 जाएंगे, वाई पे 5 जाएंगे, तो पहले 2 गए, फिर वाई पे 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया यहां से, ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया 2,5 बच्चे, ठीक है जी। फिर जाएंगे 4,-3, तो एक्स पे 4 वाई पे -3, एक्स पे 4 गए, 1 2 3 4, अब -3 जाना तो नेगेटिव वाई की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3, ये हो गया बेटा यहाँ पर पॉइंट 4,-3, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। चले, अब -5, -7, तो x -5 है, y भी -7 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 5 पे गए, तो यहाँ से 7 चले जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा -5, -7, ये वाला पॉइंट ये आपका आ गया, ये हो गया -5, -7, -3, -3, तो x -3 और y पे 2, तो 1 2 3 -3 और y पे 2, ये जाएगा, तो 1 और 2, ये वाला पॉइंट होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, तो ये हो गया -3,2 बच्चे, ये पॉइंट आपके पास यहां पर आ गया। -4,0, अब देखो y 0 है, x -4 है, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस पर, -4,0, y तो 0 हो गया, अभी -4, तो ये हो गया बस यहां पर। तो पहले हम देखो क्या गए, x पर आए -4, 1 2 3 4, y पे कुछ जा नहीं रहे, 0 है, तो ये वाला पॉइंट ही हो गया, यही वाला, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया -4,0, ये पॉइंट प्योर लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, ठीक है जी। 0,7, x 0 है, y 7 है, तो x 0 तो यहीं पे रहेगा, y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 0,7, ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस, क्योंकि x 0 है, y पर है, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y 0 है, x वाला पॉइंट है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। 0, -4, 0, -4, तो x तो 0 है, y -4, 1 2 3 4, ये वाले पॉइंट पे ये हो गया यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, -4, ये भी आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चे। बात समझ में आ गई यहां तक? चलें हम आगे, बड़े ध्यान से देखना आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क इन द ग्राफ पेपर। अब ये जो ग्राफ पेपर आपको गिवन है, इस पे जो पॉइंट्स जो मार्क हैं, इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है जी। पहले निकालते हैं ए का। अब ए का देखो पहले 1 2 3, 3 हम एक्स एक्सिस गए और वाई पे जा रहा है 1, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया
ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,1। अब निकालेंगे हम बी का बच्चे, तो बी देखो ये रहा, बी है 1 2 3 4 5 6, तो यहीं पर है, बस एक्स एक्सिस पर ही है, वाई कुछ है नहीं, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सी की, सी के कोऑर्डिनेट की बच्चे अब हम बात करेंगे। सी कहाँ है, सी ढूंढ लेते हैं पहले, सी ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा बच्चे, 6 है ना, और यहाँ पर एक्स एक्सिस कुछ है नहीं, सिर्फ वाई है, एक्स कुछ है नहीं, एक्स कुछ है नहीं, तो 0,6 आपके पास हो गया। अब हम बात करेंगे डी की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डी की, डी ये रहा, डी इधर है बेटा, यहां से देखो 1 2 3 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, वाई कुछ है नहीं, तो -3,0। अब हम बात करेंगे ई की, बात करेंगे ई की, ई पॉइंट कहां पर है, ई ये रहा बेटा, यहां पे आओ पहले, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर किस पे जा रहा है, 1 2 3 4 पर, ये जा रहा है 4 पर, ये किस पे जा रहा है, 4 पे, है ना, ये किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 4 पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये किस पे जा रहा है, 1 2 3 पर, तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3, नहीं गलत हो गया, -4,3, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो ई का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया -4,3। ठीक है जी। चलें, अब हम बात करेंगे एफ पे, एफ ये रहा आपके पास, एफ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये वाला पॉइंट है 1 2 -2 कोमा, अब यहां से एक ड्रॉ कर दो, ये वाला पॉइंट है 1 2 3 4, तो -2,4, तो एफ का कोऑर्डिनेट हो गया -2,4। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए एफ जी, जी ये रहा बेटा पूरा पूरा, एक्स तो कुछ है नहीं, वाई है, तो 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट हो गया 0, -5, तो जी का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -5। ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं, एच, एच ये रहा बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर, ये डाला 1 2 3 3 आ गया, अच्छा और पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स आ गया, और एक वाई पे डाला, तो यहां पे आ गए 1 2 3 4 5 6, तो 3, -6, तो एच का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, एच का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया बेटा 3, -6। ठीक है जी, एच। अब हम आगे चलेंगे, एच के बाद, एच के बाद अब कौन बचा, ए का भी हो गया, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, एफ का भी, जी का भी, एच का, पी का निकाल ले, पी और क्यू का और निकाल लेते हैं। ठीक है जी, पी का, पी का बताओ, यहां से हमने डाला एक एक्स एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, एक्स हो गया 7, और वाई का यहां से इस पे डाला, तो 1 2 3 7, -3, तो पी का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया 7, -3। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे बड़े ध्यान से, अब क्यू का निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे डाला, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, एक्स पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया यहाँ पर, और क्यों यहां से हमने डाला, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7,6, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 7,6 बच्चे। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताते हुए चलिएगा बड़े ध्यान से, मैं पहले यहां पर लिखने जा रहा हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव माइनस कोमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव तो माइनस और माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यही होते हैं बेटा। अब उसके हिसाब से इनके क्वाड्रेंट मुझे बताओ फटाफट कौन सा होगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों अच्छा ये 6 वाई 0 है, वाई तो मतलब 0 हो गया, और एक्स क्या है 6, तो कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, 0 है एक्स है 6, एक्स 0 है वाई क्या है 6, है ना, एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 6, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, वाई एक्सिस, -3,0, वाई 0 है एक्स है, तो ये भी हो गया एक्स एक्सिस, -4,3, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 0, -5, एक्स 0 हो गया, वाई का पॉइंट है, तो वाई एक्सिस हो गया मेरे बच्चे, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट,
दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई यहां तक? तो मैंने क्वाड्रेंट भी बता दी आपको ग्राफ के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे की बात करेंगे बच्चे। मैं आपको बता के भी आ चुका हूं, एक्स एक्सिस इज नोन एज द एब्सिसा, वाई एक्सिस इज नोन एज द ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूं, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया था, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है जी। अब ना विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन द पॉइंट्स को बिना प्लॉट करे क्वाड्रेंट में बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऑर्डिनेट है आपका पहला, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस, एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस। अब -3,5 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा 3, दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आ गई बेटा यहां तक? चले हम आगे। ठीक है जी, आगे इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस, अब बताना इनमें से वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एक्सिस में। -3,5 -3,5 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां देख लीजिए, मैं यहां से भी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। 4,-1, अब बताओ फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड है, तो कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2,0 वाई 0 है तो एक्स एक्सिस, 2,2 दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा जी, -3, -6 दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक? चले हम, आ जाइए बड़े ध्यान से। चलिए जी, अब हम बात करेंगे, ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, जो डिस्टेंस पर है 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वहां का कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा अब देखो, वो पॉइंट है किस पर? एक्स एक्सिस पर है। तो एक जरा आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए पहले, एक जरा आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए आप पहले। और हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ठीक है जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने बना लिए, जितने मुझसे बन सकते थे मैंने बना लिए। वैसे तो आप कोशिश करेगा हमेशा इक्वल बनाने की, इधर 9 है तो इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9। ठीक है, आ जाइए। एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, तो पहले एक्स एक्सिस पे 7 चले जाओ, और 7 यूनिट किससे? वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 7 चले जाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला पॉइंट हो गया वाई एक्सिस से 7 डिस्टेंस पर। तो यहां का पॉइंट हो गया 7,0। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया मेरे बच्चे? कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 7,0। What will be the coordinate if it lies on y axis? ठीक है बच्चे, ठीक है ना? What will be the coordinate if it lie on y axis at a distance of -7? अगर ये y axis पे लाई कर रहा है और -7 के डिस्टेंस पर फ्रॉम x axis से, x axis से -7 मतलब नेगेटिव x y, नेगेटिव की तरफ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -7। तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0, -7। ठीक है जी, आगे बेटा यहां तक बात समझ में? चले हम आगे, चलिए बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। पॉइंट, अगला क्वेश्चन, पॉइंट्स ए बी एंड डी आर द 3 वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन। एक काम करते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन एक हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ये आपको ग्राफ पेपर दिख रहा होगा, ठीक है ना? और हमने इस ग्राफ पेपर पे, अब समझना थोड़ा बड़े ध्यान से,
इस ग्राफ पेपर पे, ये रहा एक ग्राफ पेपर, ठीक है, चलें। अच्छा जी, और अब इस ग्राफ पेपर पे हमने ये ले लिया, ये ग्राफ पेपर हमारे पास, ठीक है, चलें। अब समझिए बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं। ये हो गया एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, ये ओ, और ये हमने ले लिया यहां पर वाई डैश, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां लिख लेता हूं। ये पॉइंट हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है जी। और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस का 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन पीछे वाला क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है 5,3, -2,3, 5,3, 5,3 पे आप जाइए। 5 ये रहा और 3 ये रहा, ये रहा, तो यहां पे एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 5,3। दूसरा पॉइंट है -2,3, x-2 और y3, ये वाला पॉइंट हो गया -2,3, ठीक है ना बेटा, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट है D, 5, -4, 5, -4, ये वाला पॉइंट हो गया 5, -4, 5, -4। अब ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो पहले इसको जरा ज्वाइन कर दीजिए आप, पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसकी पहले नेमिंग कर दूं, पहले नेमिंग कर दूं। ये क्या था A, ये क्या था B, और ये क्या था D, ठीक है जी। अब इसकी पहले नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग हमने कर दी, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये बना एक ये बना, ये बना बेटा एक लाइन, ये गई A से B, फिर हमने एक लाइन ज्वाइन करी A से D। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहां से भी बिल्कुल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे आप, और जो उसको यहां पर ज्वाइन करेगी, ये हो गया, ठीक है जी। ये बिल्कुल इसके यहां तक लेके जाएंगे, बिल्कुल इस पॉइंट तक, और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे अब, ठीक है जी। अब इसको यहां से ज्वाइन कर दिया मैंने, ये देखो बन गया स्क्वायर, और ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर C, और C के जो कोऑर्डिनेट हैं, अब वो आप बताओ, यहां से कितना जा रहा है y-4 और x-2, तो -2, -4, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ C। आ गई बच्चे इतनी बात समझ में, चले ना हम, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, उसके बाद फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो कभी कभी क्या कहता है, इसमें ही बता देता हूं मैं, इसमें बता देता हूं मैं आपको। वो कहता है एक पॉइंट है आपके पास, कोई कोई एक पॉइंट है आपके पास, एक आपके पास कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते हैं हम, 7,4, एक पॉइंट ले लेते हैं 7,4, और इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ। अरे क्या हो रहा है, इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो पॉइंट प्लॉट करेंगे। पॉइंट क्या, 4,7, तो सॉरी 7,4, तो 7 ये हुआ, 4 ये हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया यहां पर, ये हो गया 7,4। अगर वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए एक्स एक्सिस पर,
ये डाल दिया आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कितना है, ये तो यहां से यहां तक तो 7 है और ये कितना था 4, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 4 है। ये आ गई इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर सपोज करो वो कोई पॉइंट लेता, आपको वो पॉइंट देता कोई -4, ये वाला पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस बताओ, इसके डिस्टेंस बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस से। तो पहले तो ये पॉइंट लोकेट करो कहां पर है ग्राफ पे, ये ग्राफ पे पॉइंट बताओ कहां, -4, -4, तो है नहीं हमारे पास। इसे एक काम करता हूं, -4, 5 कर लेता हूं, -4, 5 कर लेता हूं, क्योंकि उतना स्पेस था नहीं तो बन नहीं पाया। अब देखो जरा इसे लोकेट करता हूं, -4 ये रहा, 5 ये रहा, तो -4, 5 यहां पर आएगा आपका, ये आ रहा -4, 5 और डिस्टेंस किससे बतानी है, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डाल दिया वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे बच्चे 4। और अब बिल्कुल सिंपल काम बताता हूं, अब सिंपल काम, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y की वैल्यू उसको बता देना, y के बराबर होगी। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x की वैल्यू से बता देना कितनी है 4, तो 4 की डिस्टेंस। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक। तो अब आपको अपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं और आर डी शर्मा के क्वेश्चन सारे के सारे लगा लेना। अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, ठीक है जी। कोई भी डाउट्स हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।